सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर आज का वीडियो आपने पूरा सुन लिया और सुनने के बाद जो आयुर्वेद की 10 अच्छी आदत आपसे हम शेयर करेंगे, इनमें से 10 आदत को आप अपना लिए तो दोस्तों इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप जिस भी उम्र में हैं, इस उम्र से अब तक दोस्तों आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और जो आपके शरीर में बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और दोस्तों हार्ट अटैक की कोई समस्या है, आप पाचन तंत्र से संबंधित किसी बीमारी से परेशान हैं, तो सारी बीमारी धीरे धीरे आपका शरीर खुद ठीक करने लगेगा। आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस सारे नियमों का पालन कौन करता था? हमारे पहले के पूर्वज लोग इसका भरपूर फायदा उठाते थे और इन नियमों का पालन करते थे और ऋषि मुनि इन नियमों का पालन करते थे। इसीलिए ऋषि मुनि स्वस्थ रहते थे, निरोग रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था आयुर्वेद की शक्ति के बारे में, आयुर्वेद के नियमों के बारे में, आयुर्वेद की अच्छी आदत के बारे में। तो दोस्तों हम बहुत रिसर्च के बाद और बहुत प्रैक्टिकली करने के बाद ये 10 अच्छी आदत आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 10 अच्छी आदत आज ही अभी ही आप खुद अपनाइए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी प्रेरित करिए, अपने परिवार को प्रेरित करिए, वो भी ये 10 अच्छी आदत अपना ले। दोस्तों जिस दिन से ये 10 अच्छी आदत आप अपना लेंगे, उसी दिन से आपके शरीर से सारी बीमारी धीरे धीरे करके दूर होने लगेगी। और दोस्तों हमारा शरीर बूढ़ा क्यों होता है? जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, ये बीमारी हमारे शरीर को खोखला कर देगी। और जो ये 10 अच्छी आदत है आयुर्वेद की, आपके शरीर को बीमार होने ही नहीं देगी। तो जब आपका शरीर बीमार नहीं होगा तो बुढ़ापा होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले सुबह की शुरुआत से। तो दोस्तों सबसे पहली और अच्छी आदत है दोस्तों, आपको सुबह जागना होगा। वैसे तो आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय हो 3 बजे से 4 बजे का समय है, लेकिन आज की लाइफ स्टाइल की वजह से हम देर रात में सोते हैं, तो हम सुबह नहीं जाग पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आपको फिर जागिए, कितने टाइम? 5 बजे। तो दोस्तों किसी भी कीमत पर 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद आपको करना क्या है? उठने के बाद मित्रों 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। दोस्तों जब आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी बासी मुंह पीते हैं, जो मुंह में लार है, एक प्रकार की एंजाइम है, एक प्रकार का डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। और दोस्तों तो आपके पेट के जो गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, कब्ज बन रही है, वो दूर होती है। उसके साथ साथ आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों पानी पीजिए, 2-4 कदम आप टहलिए, टहलने के बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अब आपको 5 बजे किसी भी कीमत पर घर छोड़ देना है। अब 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में 1 मिनट वेस्ट मत करना, किसी के साथ गंवाना नहीं। और ये 2 घंटे आपके साथ मोबाइल फ़ोन से नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन को आप घर पे रख दीजिए। अब इस 2 घंटे में करना क्या है, ये आप जान लीजिए। ये दूसरी अच्छी आदत है। इस 2 घंटे में आपको करना क्या है? सबसे पहले 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक होगा और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करेंगे। तो कवर कैसे करेंगे? दोस्तों जब आप घर से निकलेंगे, पहले थोड़ा स्लो चलिए, उसके बाद तेज चलिए, फिर उसके बाद अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आराम आराम से दौड़ लगाइए। फिर लास्ट में दोस्तों और तेज दौड़ लगाइए। और फिर 1 किलोमीटर जब आपका ये 5 से 6 किलोमीटर रह जाए, तो 1 किलोमीटर पहले उल्टा चलिए, फिर उल्टा थोड़ा सा दौड़ लगा लीजिए। तो दोस्तों जब आप उल्टा चलते हैं, उल्टा उल्टा दौड़ लगाते हैं, तो आपका दिमाग तेज होता है।
लेकिन ऐसे स्थान पर चलना है जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घास हो और आपको नंगे पाँव चलना है। तो नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट है। दोस्तों जब आप मिट्टी पे नंगे पाँव चलते हैं तो मिट्टी छोटे-छोटे कंकड़ होते हैं, मिट्टी ऊबड़-खाबड़ होती है। तो दोस्तों ऊबड़-खाबड़ कंकड़ पर जब आपके नंगे पाँव पड़ते तो एक वो प्रेशर का काम करता है और डायरेक्ट आप धरती माता से जुड़ते हैं। अब आज का ऐसा समय हो गया है कि 20-20 साल, 25-25 साल गुजर जाता है, मिट्टी से हमारा पैर संपर्क में ही नहीं आता है। तो मिट्टी से संपर्क करिए दोस्तों। और दूसरी तरफ जो ओस की बूंदें पड़ी हुई है, वो ओस की बूंदें जब आपके पैर में लगती है, तो जब आपके पैर में लगती है तो दोस्तों क्या होता है, इससे आँखों की रोशनी तेज होती है। अगर आपको चश्मा नहीं लगा है तो जिस दिन से आप नंगे पाँव चलना शुरू कर देंगे, आपको ज़िंदगी भर चश्मा नहीं लगेगा। आँखों की संबंधित बीमारी आपको नहीं होगी। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो गया। अब वहीं बैठ करके आपको कुछ योगा करना। तो 2 योगा ज़रूर करिए। पहला योगा है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम-विलोम कहते हैं। तो दोस्तों इसे आपको डेली कंटिन्यू आधे घंटे करना है। दूसरा योगा है कपालभाति। दोस्तों कपालभाति 10 से 15 मिनट आपको रोज करना है। 10 से 15 मिनट जब आप कपालभाति करते हैं तो पाचन तंत्र से संबंधित यानी पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, दिल से संबंधित, किडनी से संबंधित और दिमाग से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण आपके 4-5 अंग हैं, इससे संबंधित पूरे भविष्य में कभी बीमारी आपको नहीं होगी। अगर बीमारी है तो धीरे-धीरे ये बीमारी रिमूव होगी, आपका शरीर इसे खुद रिमूव करना शुरू कर देगा। तो ये योगा 2 जब कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ और योगा करिए, जैसे वज्रासन, शीर्षासन, दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, सूर्य प्राणायाम करिए, छोटे-मोटे कुछ और आसन आपको करना है 2-2 मिनट। अब दोस्तों जब ये सारे आसन हो जाए तो लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन दोस्तों हमारे शरीर में 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों आपका जो ये सबकॉन्शियस माइंड है सब शरीर का सबसे शक्तिशाली माइंड होता है। इससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई माइंड हो ही नहीं सकता। तो आपको इसे जागृत करना है। दोस्तों इसे कैसे जागृत करेंगे? ध्यान के माध्यम से, पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से। आपको कभी नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो मेडिटेशन आपका ज़रूर करेंगे। अब तीसरी अच्छी आदत आपको अपनाना है। दोस्तों जब आप ऑफिस से आइए या कहीं दुकान से आइए, चाहे जहाँ से आइए, तो सबसे पहले हाथ-मुँह धुल लीजिए। हाथ मुंह कैसे धुलना है? एक बाल्टी पानी भरिए, पानी भर के रख दीजिए। अब पहले मुंह धुल लीजिए, फिर मुंह में पानी भर लीजिए। मुंह में पानी भर के बस ऐसे बाल्टी में देख करके खूब छपका मार के आँख को धुलिए। दोस्तों जब आप मुंह में पानी भरते हैं तो आपकी दोनों आँखें खुल जाती है। तो जो पूरी दिन का जो कचरा है वो कचरा साफ हो जाएगा। अब जब आप सोने जाना है तो 3 काम आपको करना है। आपके शरीर में 3 ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जिससे शरीर की पूरी नसें जुड़ी होती है। इन 3 अंगों पर आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। तो दोस्तों तीनों अंग कौन से हैं? तो सबसे पहला जो शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है, जिस अंग से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं, वो है दोस्तों आपके शरीर की नाभि। नाभि दोस्तों नाभि के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है और ये पेकोटी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। इसलिए दोस्तों ये पेकोटी ग्रंथ शरीर की सबसे शक्तिशाली नस होती है। तो आपको सोते समय नाभि में शुद्ध घर का सरसों का तेल लगाना है। दूसरा महत्वपूर्ण आपका जो शरीर का अंग है वो है दोस्तों आपका पैर। दोस्तों पैर के तालू में शुद्ध सरसों का तेल मल के आपको सोना है। जैसे आप तेल मलना शुरू कर देंगे आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और चौथा आपका जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपका सर। दोस्तों छोटा जब बच्चा होता था तो आप देखते थे माताएं बहनें वो चानी कहते थे, चानी वहां पे थोड़ा सा गड्ढा होता था, तेल रखती थी और ठोकती, दिन भर में 3-4 बार तेल रखती थी। और आज के समय में बच्चों के साथ नहीं किया जा रहा। तो दोस्तों आपको सर में तेल लगाना है। अब 3 अंग में जैसे ही तेल लगाएंगे आपको बढ़िया से नींद आएगी। अगर आपको नींद की कोई समस्या है
तो नींद की समस्या खत्म हो जाएगी। आप डिप्रेशन की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको स्वतः नींद आना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों एक अंग और महत्वपूर्ण है, वहाँ पे लेकिन तेल नहीं लगाना है, वहाँ घर का देसी गाय का घी आपको लेना है। अगर आपके घर हो तो ये आपकी दोनों नाक में एक एक बूंद सोते समय शुद्ध देसी गाय का घी डाल के सोइए। इसके क्या बेनिफिट्स हैं दोस्तों? इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है, आपको डिप्रेशन में है, कितना भी बड़ा डिप्रेशन है वो डिप्रेशन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और उसके बाद अगर किसी के कान के पर्दे में छेद है तो दोस्तों किसी से दवा से ठीक नहीं होता, लेकिन एक गाय का घी डालने से वो कान के पर्दे का जो छेद है अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी तरह से इसके बहुत सारे छोटे-मोटे फायदे हैं। इसके चारों के कोई नुकसान नहीं। ये जो आप रात में प्रक्रिया करेंगे, इसके कोई नुकसान है ही नहीं। अब अगला जो नियम है उसे ज़रूर अपनाना है। दोस्तों आप अपने दाँतों की सुरक्षा करिए। अगर हमारे दाँत सुरक्षित नहीं रहेंगे, बिना समय के दाँत आज देख रहे लोग टूट जा रहे हैं। 5 साल के बच्चे का दाँत टूट जा रहा है, दाँतों में कीड़े लग जा रहे हैं, दाँत धीरे-धीरे खराब क्यों कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है आप रात में दातुवन नहीं करते। तो दोस्तों रात में जब भी सोने जाइए, सोने से पहले दातुवन करके सोइए। जो कुछ आप खाते हैं तो इसके जो छोटे-छोटे कण होते हैं, वो आपके दाँतों में फँस जाते हैं और रात में ऐसे फँसे रहते हैं, जिससे दाँत में कीड़े लगने लगते हैं। इसलिए दाँतों की समस्या से निजात पाने के लिए, दाँतों की सुरक्षा के लिए रात में सोते समय ब्रश ज़रूर करना चाहिए। अगली आदत है दोस्तों, हमें रोज़ स्नान करना चाहिए। कुछ लोग हैं डेली स्नान नहीं करते। दोस्तों जब आप स्नान करते हैं, मल-मल के शरीर को मलते हैं, स्नान करते हैं, तो दोस्तों इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से दोस्तों होने लगता है। इसलिए हमें रोज स्नान करना चाहिए, लेकिन स्नान करने में भी कुछ सावधानी होती है। जैसे दोस्तों आप दौड़ के आ रहे हैं या धूप में से आ रहे हैं तो तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद भी हमें स्नान नहीं करना चाहिए। जब भी स्नान करिए आप खाली पेट स्नान करिए। खाना खाने के बाद क्यों नहीं स्नान करना चाहिए? दोस्तों आपके पेट में खाना भरा हुआ है, आपका पाचन तंत्र खाने को पचाने में लगा है। जब आप मल-मल के नहाएँगे तो आपके शरीर में खून का दौरा होने लगेगा। तो ये जो पाचन तंत्र को पचाने में खून लगा है पूरे शरीर में जाएगा, आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए नहाने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब रोज़ हमें स्नान करना। अगला चीज़ है जो औषधि का काम करता है, आपके किचन में रखा हुआ मसाला। दोस्तों मसाला नहीं है, ये हमारे जो है आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, जिन्हें हर एक तरह के मसाले हमें खाना चाहिए। यानी कि आपके खाने में सभी प्रकार के मसाले होने चाहिए। उसे मसाला मत मानिए, उसे औषधि मान के और सही मात्रा में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सभी प्रकार के मसाले हमें रोज़ लेने चाहिए। अगला है दोस्तों रात का। अब आपको कुछ खाने पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि खाने से हम बीमार भी होते हैं और खाने से स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो दोस्तों खाना आपका जो होना चाहिए हमेशा रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खाने की आदत डालिए और रात का खाना आपका हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वैसा खाना होना चाहिए जो 2 घंटे में पच जाए। जैसे 1-2 रोटी लीजिए और थोड़ी-सी सब्ज़ी, यानी रात में हमें सिर्फ़ भूख मिटाना है, क्योंकि रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए। और दोस्तों अगला क्या है दोस्तों, जब भी आप रात में खाना खाइए तो खाना खाने के बाद दोस्तों थोड़ी देर आपको बैठे रहना है। बैठने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कम से कम आप 500 मीटर चलिए रात का खाना खाने के बाद, तभी आप सोने जाइए। ये आदत आप अपना लीजिए, तुरंत आप सोने नहीं जाइए। रात के खाने और सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। और प्रयास करिए दोस्तों 9 बजे तक सोने की। 9 से 10 बजे तक लेटेस्ट आप सो जाइए, तो आपको अच्छी नींद आएगी और आप सुबह उठने में परेशानी नहीं होगी। और आयुर्वेद की जो 10वीं आदत है, आज के समय में आप इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जिसे आप मत खाइए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। और पहले के लोग ये चीज़ें नहीं खाते थे और आज के लोग 90% दिन भर में यही चीज़ें
तो ये जो चीज़ें हैं उसे आप मत खाइए, हमारे लिए पॉइज़न का काम करती है। क्या चीज़ें हैं चलिए जान लेते हैं। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। इसके स्थान पर आप दोस्तों गाँव का गुड़ प्रयोग कर सकते हैं, राब का प्रयोग कर सकते हैं। अगली चीज़ है मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा, ये तीनों हमारे स्वास्थ्य के लिए पॉइजन का काम है। तीनों चीजें नहीं लेना है और तीनों चीजें से बनी हुई चीजें भी हमें नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ, पहले के लोग ठंडा पेय पानी नहीं पीते थे, नॉर्मल पानी पीते थे। क्यों पीते थे? क्योंकि दोस्तों उन्हें पता था कि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो जब गर्म चीज पे आप ठंडी चीज डालेंगे तो दोस्तों रिएक्शन तो होना ही होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके बॉडी में रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने के कारण बॉडी के कुछ ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर आप मान लीजिए पानी पी लिए। अब ये दो टाइप के तो पानी आपके शरीर में रहेंगे नहीं, या तो गर्म ही रहेगा तो या तो ठंडा रहेगा। तो ठंडा रह नहीं सकता क्योंकि आपकी बॉडी गर्म है। तो ये गर्म बॉडी इसे अपने टेम्परेचर पर लाने के लिए शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। इसीलिए दोस्तों हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। हमें कभी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो जो आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये तीनों दोष डिस्टर्ब होते हैं। और जिस शरीर में तीनों दोष जब डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा शरीर 100% बीमार होता है। अगला चीज है दोस्तों धूम्रपान, मादक पदार्थों का सेवन यानी शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सारी चीजें हमारे जीवन को तबाह कर देती हैं, हमें समाज में बदनाम कर देती है, परिवार से बिछड़ा देती हैं। तो दोस्तों जितना भी धूम्रपान में आने वाली चीजें हैं, इन्हें आज ही अभी ही त्याग दीजिए और दूसरों को भी बताइए दोस्तों इनका त्याग कर दे। अगर ये चीजें आप नहीं खाते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों इन चीजों को आज से अभी से खाना छोड़ दीजिए। और मार्केट में जितनी चीजें बनती हैं ये सारी चीजें इन्हीं से हैं, चाहे वो टॉफी हुआ, बिस्किट हुआ, ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, मिठाइयाँ हुई, आइसक्रीम हुई, ठंडा पेय पदार्थ हुआ, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जितनी भी चीज़ें किससे बनती है? इन्हीं चीज़ों से बनती है। तो दोस्तों बाहर की ये चीज़ें छोड़ दीजिए, अपने घर की चीज़ें खाइए और घर का बना हुआ तेल खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए। आप कभी बीमार नहीं होते हैं, होंगे दोस्तों, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और दोस्तों मैं इन सारे नियमों का पालन कर रहा हूँ। कितने दिन से दोस्तों? पिछले 40 साल से इस सारे नियम को पालन करता हूँ और 40 साल से एक भी गोली का प्रयोग नहीं किया हूँ, एक भी बीमारी पास नहीं आती है। और दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा कि आपका शरीर बूढ़ा हुआ है, पता ही नहीं चलेगा क्योंकि बूढ़ा होगा ही नहीं। हमारा शरीर बूढ़ा होता क्यों है? जब हमारे शरीर में बीमारियां घुसती हैं, इस शरीर को खोखला बना देती है, तो बीमारी घुसेगी नहीं, बुढ़ापे का सवाल ही नहीं उठता। आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।